नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमी के पास। ई शिक्षा कोर्स पर बिना आधार स्टूडेंट की एंट्री कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और पूरा लाइव डेमो देखेंगे और एक-एक आपको स्टेप मैं आपको बताऊंगा इस लाइव डेमो के माध्यम से। पहले हम सभी लोग जो बच्चों की एंट्री होती थी, स्टूडेंट की एंट्री होती थी, वो आधार बेस्ड होती थी, यानी आधार उनका होता था तो वेरीफाई होता था, उसके बाद हम उसकी एंट्री करते थे। लेकिन अब सरकार और शासन ने विभाग ने आदेश दे दिया है कि बिना आधार वाले बच्चों की भी एंट्री आप करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वहीं जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम कैसे एंट्री कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे और गूगल क्रोम पे हम क्या करेंगे, ई शिक्षा कोर्स डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन आप जो वेबसाइट है उस पर लॉग इन करेंगे और लॉग इन करने के बाद जैसे हम लॉग इन करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का आपको पेज खुल के आ जाएगा और ये लॉग इन इंटरफेस आपका सामने खुल के आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, वो आपको पोर्ट्रेट स्थिति में यानी वर्टिकल स्थिति में आपके सामने वो बन के आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ लॉग इन करना है, यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। यहाँ हम टीचर, स्कूल, ऑफिशियल और अदर करते हैं। यहाँ हमें सिलेक्ट क्या करना है, हमें यहाँ सिलेक्ट करना है स्कूल। उसके बाद हम अपना यहाँ यूडाइस आईडी डालेंगे, यूडाइस आईडी डालेंगे, यूडाइस आईडी डालने के बाद वो पासवर्ड मांगेगा, हम पासवर्ड डालेंगे और आपका जो यहाँ जो गणितीय कैलकुलेशन है वो गणितीय कैलकुलेशन करेंगे और हम साइन इन हो जाएंगे। जैसे हम साइन इन होंगे हमारे विद्यालय का आपको डैशबोर्ड खुल के हमारे सामने आ जाएगा। ये विद्यालय का डैशबोर्ड है, यह बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है। हमें यहाँ करना क्या है, हमें यहाँ करना है स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल पे हम आपको क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट प्रोफाइल पे जैसे हम क्लिक करेंगे, चूंकि हमें स्टूडेंट वाले से ही मतलब है, यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक जैसे करेंगे हमारे सामने आपको लेफ्ट साइड में स्टूडेंट इनरोलमेंट, अपलोड स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर और स्टूडेंट आउटबॉक्स हो जाएगा। यहाँ हमें मतलब होता है केवल केवल आपको स्टूडेंट इनरोलमेंट से। तो हम यहाँ स्टूडेंट इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टूडेंट इनरोलमेंट पे क्लिक कर देंगे हमारे सामने फिर एक डाटा ओपन होके आ जाएगा। अब ओपन होके आ जाएगा, ओपन होने पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, हमारे स्कूल का आपको डिस्ट्रिक्ट दिखा देगा, ब्लॉक दिखा देगा, क्लस्टर दिखा देगा और हमारे स्कूल का नाम दिखा देगा। क्लियर है। अब हमको यहाँ चूंकि हम देखिए यहाँ व्यूज में है, अब हमको जोड़ना है हमने, तो जोड़ने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस ऐड वाले सेक्शन को हमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। आइए ऐड वाले सेक्शन को क्लिक करते हैं। जैसे ऐड वाले सेक्शन को क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ चीजें दिख जाती हैं। वो क्या दिखती हैं, यहाँ दिखता है ऐड दिखता है और यहाँ दिखता है क्या छात्र के पास आधार नंबर है, तो यस है, और नहीं है तो नो वाले पे क्लिक। हम पहले करते क्या थे कि यस वाले पे क्लिक करते थे तो आधार नंबर उनका यहाँ डालते थे, उनका नाम यहाँ डालते थे, उनके डेट ऑफ बर्थ को डालते थे और उनका जेंडर सेलेक्ट करते थे। उसके बाद यहाँ इस चेकबॉक्स को क्लिक करते थे और ऑथेंटिकेट करते थे। जब वो ऑथेंटिकेट कर देते थे तो ऑथेंटिकेट होने के बाद, ऑथेंटिकेशन के बाद वो क्या होता था, आपको वेरीफाई हो जाता था और सामने खुल के आ जाता था। लेकिन अब तो बात है कि हमारे सामने स्थिति यह है कि बच्चों के पास आधार नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कौन सा चीजें सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे इस नो वाले चीज को। तो आइए नो वाले को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे नो को सिलेक्ट जैसे हमने किया हमारे सामने कुछ और चीजें खुल के आ जाएगी। वो क्या खुल के आ जाएगा, वो लिखेगा प्रोसीड टू इनरोल्ड, यानी आगे बढ़िए इनरोलमेंट के लिए। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ से इनरोल्ड होते हैं, इसको प्रोसीड को क्लिक करते हैं। जैसे प्रोसीड को क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारे विद्यालय का डाटा सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, क्या छात्र के पास आधार नंबर है, तो हमने चूंकि नो किया है वो नो खुल के आता है। यहाँ शैक्षणिक वर्ष, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, कॉम्प्लेक्स, रिसोर्स सेंटर, ये सारी चीजें खुल के आएंगी। और उसके बाद आपको क्या होगा, आपके विद्यालय का नाम नीचे दिखेगा और इस तरह से कंडीशन में वो दिख जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ जब ये दिख जाएगा, आपका विद्यालय का नाम यहाँ दिख रहा है, विद्यालय का नाम दिख जाए। अब यहाँ आपको करना क्या है, अब यहाँ है, आइए यहाँ देखिए। अब देखिएगा आप बच्चों को जिसको जोड़ना है, अगर वो बच्चा किस क्लास में है आप वहां क्या करेंगे, क्लास, ये जो एरिया है क्लास का, आप इस एरिया को क्लिक करेंगे। अब यहाँ सिलेक्ट सिलेक्ट लिखा हुआ है, तो जिस वर्ग में बच्चा है वहां उस बच्चे का सिलेक्ट करेंगे। यहाँ 1 से लेकर 8 तक दिया हुआ है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या आता है, अगला आता है ये खंड वाली स्थिति, ये खंड वाला पर। उसके बाद एडमिशन नंबर है, नामांकन तिथि है, पंजीयन संख्या यानी बच्चों का जो आपको अटेंडेंस में रजिस्टर में जो नंबर है। आप अगर खंड सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए क्लास 1 में सेलेक्ट कर दिया, तो फिर कुछ है खंड 1 यानी सेक्शन, तो आप सेक्शन ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो सेक्शन होगा वही सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, रोल नंबर जैसे बताया मैंने, रोल नंबर डाल देंगे। अब आते हैं और डिटेल पे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या डलेगा, यहाँ बच्चे का नाम डलेगा, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ डलेगा, यहाँ डीओबी डलेगा यानी डेट ऑफ बर्थ डलेगा। उसके बाद इनका आपको जेंडर डलेगा। और ये जेंडर में देखना है, जेंडर में क्या क्या होता है। जेंडर में आपको
मेल, फीमेल आपको और ट्रांसजेंडर, ये फीमेल है, मेल है और ट्रांसजेंडर है। उसके बाद उनके फादर का नाम डालना है इसमें, फादर का नाम डालेंगे, उसके बाद उनके मदर का नाम डालेंगे, उसके बाद आता है आपको कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी, जो कैटेगरी होगा वो डालेंगे। उसके बाद आता है रिलीजन, कौन से रिलीजन है, हिंदू, इस्लाम, सिख, आपको सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो भी होगा वो डालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका हम एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ होता है कि बच्चों से पूछा जाए, उनके बारे में पूछा जाता है कि क्या वो जो स्पेशल चाइल्ड है, क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा है, तो यहाँ नो की स्थिति है, यस होगा तो यस कीजिएगा, नो ही किया जाता है। उसके बाद आता है, अगर आगे देखा जाए तो उसके बाद कहानी आती है उनके मोबाइल नंबर को हम मोबाइल नंबर क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर के बाद आता है क्या, यहाँ सामने दिखेगा, देखिए यहाँ मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर यहाँ हो गया। उसके बाद आता है, पूछता है कि क्या माता पिता की आय 1.5 लाख से कम है, तो हम यहाँ अगर 1.5 लाख से कम है तो यस करते हैं, नहीं होता है तो नो करते हैं। हम यहाँ यस ही करते हैं, तभी उनको मिल पाएगा। यानी ये स्थिति उनको, अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो आपको वहां नो कर देना है। तो पूछता है क्या है, ये कम है तो हाँ यस कम है, नहीं है तो नो कर देंगे। जो स्थिति बनती है वही आपको करना है। उसके बाद आता है बैंक डिटेल का। और बैंक डिटेल में क्या होता है, खाता, यहाँ आपको खाता डालना है, और खाता में क्या डालेगा, खाता नंबर, संख्या। उसके बाद खाता धारक का नाम, खाता धारक का नाम डालेगा। खाता धारक, उसके बाद खाता धारक है कौन, यहाँ ध्यान देखने की जरूरत है, यहाँ खाता धारक है कौन, यह देखिए। अब आइए यहाँ दिखाते हैं आपको खाता धारक क्या, पिता है, माता है, स्टूडेंट है या गार्जियन है। ठीक है, तो जो होगा वो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है बैंक का नाम, कौन से बैंक से है वो, तो बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे। इसमें से जितने बैंक है वो सारे के सारे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है उनके आईएफएससी का नाम, आईएफएससी का नाम, आईएफएससी का नाम कर रहा हूँ, आईएफएससी का नंबर, जो भी आईएफएससी होगा वो हम यहाँ आपको डाल देंगे। उसके बाद जब डाल देंगे तो वो आती है बात सबमिट करने की। यहाँ हम क्या करेंगे, इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे बच्चे का प्रोफाइल आपको अपडेट हो जाएगा। यहाँ सबमिट, जैसे सबमिट क्लिक करेंगे वो आपको बच्चे का सक्सेसफुली दिखा देगा कि बच्चे का प्रोफाइल अपडेट हो गया सक्सेसफुली। ये है तरीका आपको ई शिक्षा कोर्स में बिना आधार वाले बच्चों की एंट्री करने की। ऐसे आप बहुत इजीली आप एंट्री कर सकते हैं। आप चाहे लैपटॉप पे कर सकते हैं या मोबाइल पे कर सकते हैं। लैपटॉप में करेंगे तो आपको लैंडस्केप में खुलेगा, यानी लैंडस्केप कहते हैं ऐसे लंबे स्थिति में। अगर आप मोबाइल पे करते हैं तो इस यानी पोर्ट्रेट स्थिति में खुलेगा। तो बस उस चीजें वही रहती हैं, बस ऊपर नीचे रहेंगी, और लैपटॉप में थोड़ा साइड साइड रहता है, यही है कहानी। तो आप किसी भी तरीके से आप इसको आसानी से दोनों लैपटॉप या इधर लैपटॉप और मोबाइल में आप कर सकते हैं। तो ये तरीका है बच्चों के प्रोफाइल को, बिना आधार वाले बच्चों के प्रोफाइल को ई शिक्षा कोर्स में एंट्री करने का। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्द ही इसी तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।